प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के सवाल में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर उन सवालों में जहां पर कि कोई एज इंक्लाइन हो रहा होता है, साथ में सरफेस भी इंक्लाइन है। तो बच्चों को समझ में नहीं आता सर कि वहां से शुरुआत करें तो करें कैसे। कई लोग की ये भी शिकायत रहती है कि सर हम तो सोच ही नहीं पाते 3D में। अब तुमने कभी 3D में अगर देखा नहीं तो जाहिर सी बात है सोचने में मुश्किल आएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मैंने ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट बनाया है ये स्वयं 3D में है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का। देखो किस प्रकार से आपको फ्रंट व्यू मिल रहे हैं, टॉप व्यू मिल रहे हैं। जनरली प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के जो सवाल यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं वह 3 स्टेप के होते हैं। तो पहला स्टेप इनिशियल पोजीशन, दूसरा स्टेप याद है ना सरफेस इंक्लिनेशन, और जो तीसरा स्टेप है उसमें एज, ये जो एज है उसको हम इंक्लाइन करते हैं। इस पूरे सवाल को बहुत ही अच्छे से 3D के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो यहाँ पर बात हो रही है एक सेट स्क्वायर के बारे में। कैसा सेट स्क्वायर? तो ये 30 और 60 का सेट स्क्वायर है। एक बार आपको मैं दिखा भी दूंगा, चिंता मत करो। 30-60 का सेट स्क्वायर, लॉन्गेस्ट एज है 125 का। कुछ इस प्रकार से रखा गया है, इज सो केप्ट दैट द लॉन्गेस्ट साइड इज इन दी HP। और साथ में HP में तो है लेकिन साथ में VP के साथ यह 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। भाई एक सेंटेंस में बहुत सारे डेटास भर भर के इन्होंने डाल दिए, तो थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो एक सेट स्क्वायर है। ये है ऑब्जेक्ट 60-30, और जाहिर सी बात है ये वाला जो एंगल होगा वो 90 का होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रखा गया है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, साइड बोलो एज बोलो कोई टेंशन नहीं, कहाँ पे है सर? वो HP में है। हाँ सर ये समझ गए। अच्छा, HP में होने के साथ साथ यह VP के साथ कुछ एंगल बना रहा है, और वो एंगल कितना दे रखा है इन्होंने? 30 डिग्रीज। ठीक, अब इसका जो सरफेस है, एंड आगे पढ़ता हूं ना, एंड दी सेट स्क्वायर इटसेल्फ इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू दी HP। सेट स्क्वायर का ये जो सरफेस है, सतह है, ये HP के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों? देखो ये HP के साथ ये जो एंगल बना रहा है ना, ये जो सरफेस है, अगर मैं छूं प्लेन सरफेस जो है, ये HP के साथ 45 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। तो काफी सारी कंडीशंस आपके सामने हैं, इन सबको सही तरीके से इंप्लीमेंट करके आपको इस सेट स्क्वायर का फाइनल फ्रंट और फाइनल टॉप व्यू बनाना है। कैसे कर सकते हैं? तो सारी डेटास मैं एक बार में यहाँ पे लिख देता हूँ, आप जरा देखें। बड़ा ही मजेदार सवाल है। ठीक है, क्या क्या लिखा है थोड़ा समझा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि ये क्या हो गया सर। चलो देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है सर? सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का लॉन्गेस्ट एज कितना है? 125। ठीक है, साइड बोलो एज बोलो टेंशन मत लेना तो। ठीक है, ये जो लॉन्गेस्ट एज है ये हमेशा किसके संपर्क में? सर HP के संपर्क में। अच्छा, तो ये एक प्रकार से आपके सामने एक कंडीशन है। आप जो अपनी ड्राइंग बनाओगे फाइनल फ्रंट और फाइनल टॉप व्यू, ये कुछ ऐसी बननी चाहिए कि इसमें स्पष्ट दिखाई देना चाहिए कि लॉन्गेस्ट एज जमीन के संपर्क में रहेगा। अब उसका क्या प्रमाण है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक, साथ में ये जो लॉन्गेस्ट एज है VP के सापेक्ष 30 डिग्रीज का एंगल बनाता है। तो देखो VP से जो एंगल होता है उसको हम फाई लिखते हैं, HP से जो एंगल होता है उसको हम थीटा लिखते हैं। तो VP से कितना बना रहा है सर? 30। अब जो सरफेस है सेट स्क्वायर का सतह सरफेस, ठीक है, दिखाऊं क्या फिर से एक बार और? ये लो यार तुम देखो, ये सरफेस कितना एंगल बनाया? ये बना रहा है सर 45 डिग्री टू दी HP। तो HP के साथ एंगल जो होता है वो होता है थीटा। कौन बनाया? सरफेस बनाया। कितना बनाया? 45। तो जितने डेटास थे मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब आपको इसकी ड्राइंग बनानी। तो वैसे जब हम प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन्स के सवाल बनाते हैं ना, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई सरफेस किससे इंक्लाइंड है। तो ये देखो मेरा हमेशा सिंपल सा फंडा है, सर सरफेस HP से एंगल बना रहा है, मतलब कंडीशन क्या होगा? ऐसा होगा। ठीक है, अरे मैं दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं? अब दिखाई दिया? हाँ, ऐसा होगा। हाँ सर ऐसा होगा। तो क्या करोगे? इसको उठा के HP में रख दो। किससे एंगल बनाया? सर HP से एंगल बनाया। आपका जो हाथ है ना, ये हाथ HP है। हाँ, HP से एंगल बनाया तो इसको HP में उठा के पटक दो। अब बस ये सोचो कि इसके सरफेस का ट्रू शेप कहाँ से दिख रहा है? तो सर ऊपर से दिखेगा ट्रू शेप, तो ये जो सरफेस है। इसलिए शुरुआत कहाँ से करोगे? टॉप व्यू से करोगे। ठीक, शुरुआत सही करना बहुत जरूरी है। अच्छा लेकिन सर इसमें तो दिक्कत है, टॉप व्यू से करेंगे वो बात तो सही है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कैसा टॉप व्यू बनाएंगे। ऐसा टॉप व्यू बनाएंगे, ऐसा वाला टॉप व्यू बनाएंगे, कि सर ऐसा टॉप व्यू बनाएंगे? कैसा टॉप व्यू बनाना चाह रहे हैं सर हम?
आपको टॉप व्यू कैसा बनाना है, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आपको टॉप व्यू कुछ ऐसा बनाना है कि लॉन्गेस्ट एज जो है वो यहाँ पर कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री का। यहाँ पे लॉन्गेस्ट एज कैसा है, एक्स वाई से पैरेलल है। यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट एज कैसा है, एक्स वाई से पैरेलल है। लॉन्गेस्ट एज जब मैं कह रहा हूँ तो ये 125 का 125 का। आप देखो यहाँ पर साफ साफ है कि लॉन्गेस्ट एज जो है वो अल्टीमेटली एंगल बना रहा है, ठीक है। ये फाई वाला एंगल है ना, कौन बना रहा है, एज बना रहा है। सरफेस का जो एंगल होता है वो होता है स्टेप 2 में, एज का जो एंगल होता है वो होता है फाइनल स्टेप 3। याद रखो, सरफेस जो एंगल बनाएगा हमेशा स्टेप 2, एज जो एंगल बनाएगा हमेशा स्टेप 3, ठीक। यहां पर प्रश्न में साफ साफ बोला है कि सरफेस जो है वह एचपी से एंगल बना रहा है, तो आप इसको एचपी में उठा के पटक दो और बस सोचो कि इसका जो सरफेस है उसका ट्रू शेप कहां से दिखेगा, तो हमको दिखेगा टॉप व्यू से। इसलिए मैंने आपको 3 उदाहरण, 3 ऑप्शंस दिए हैं टॉप व्यू बनाने के। अब आपको चुनना है कि कौन सा सही है, ठीक है। अच्छा, याद रखना स्टेप 2 में आप देखो यहां पर एज 90 डिग्री बना रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। द रीजन बीइंग वेरी सिंपल, जो भी एज या साइड आखिरी में जाके एंगल बनाता है, जो भी एज या साइड आखिर में जाके एंगल बनाता है, उसको स्टेप 1 में, ये कौन सा, ये सर है स्टेप 1, हम क्या करते हैं उसको स्टेप 1 में हम 90 डिग्री के एंगल पे रखते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये सारे फंडे थे, सबको मिटा रहा हूं। अब थोड़ा सा 3D के वातावरण में लेके चलते हैं और आपको समझाते हैं कि सवाल कैसे बनेगा या कैसा दिखता है या ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ है। चलो ऑटोकैड में चलो। तो मैंने तो प्रोजेक्शंस ऑटोकैड में भी बना लिए हैं, ये बना है प्रोजेक्शन, है ना। तुम एक काम करो, अरे यार सीधा टॉप व्यू में आओ। सवाल तो तुम पढ़ चुके हो, ठीक है, ये सवाल तो मैंने पढ़ के बता दिया है। अब जरा 3D में दिखाते हैं आपको कि असल में ये जो चल रहा है क्या हिसाब किताब चल रहा है। अब आप जरा देखो और इसको एंजॉय करो, बड़ा मजेदार है ये, है ना। चलो देखो, अरे अरे क्या खुल गया, चलो तुमको दिखाते हैं। थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं। तो सर सबसे पहला स्टेप में आपने जैसे बोला कि ऑब्जेक्ट को उठा के पटक देना है एचपी में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है सर, उसको पटके नहीं आप अभी तक। चलो दिखाते हैं आपको ऑब्जेक्ट। अब दिखा ऑब्जेक्ट, ये पटक दिया मैंने उठा के, ABC ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा। अच्छा, कौन सा व्यू पहले बनाओगे सर, इसका ना टॉप व्यू पहले बनाएंगे, क्योंकि इसका ट्रू शेप कहाँ से दिख रहा है, तो ट्रू शेप तो सर हमको ऊपर से दिख रहा है ऐसा, इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू बनाओगे और फिर क्या बनाओगे, इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देंगे तो फ्रंट व्यू बन जाएगा। तो जरा प्रोजेक्टर भी मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको, प्रोजेक्टर कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है वो कैसा बनेगा जरा देख लो। सबसे पहले ये बना टॉप व्यू, है ना, ये एक्वा कलर से दिख रहा है थोड़ा सा, ABCD में लिखना अभी सही नहीं समझा मैंने, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। और फ्रंट व्यू कुछ नहीं सर, आपको सिर्फ एक रेखा दिखाई देगी, यहाँ पे एक लाइन दिखाई देगा, वो कुछ ऐसा है। समझ गए, इतना समझ तो गए। स्टेप 2 में अब अपन को क्या करना है, तो बच्चों स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, सरफेस को इंक्लाइन करेंगे। ये जो सरफेस है ना बिल्कुल जमीन पे पड़ा हुआ जो है, इसको हम एंगल पे रखेंगे। अब जरा मैं स्टेप 2 का पोजीशन को ऑन करता हूं, कितना एंगल पे रखेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेट स्क्वायर इटसेल्फ इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP, ठीक है, 45 डिग्री टू द HP, बहुत बढ़िया। ये लो 45 डिग्री टू द HP देखा। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब समझ में आया। सरफेस कितना एंगल बना रहा है, हाँ सर ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, अब अगर इसका फ्रंट और टॉप व्यू तुमको देखना है तो तुम कैसे देखोगे, तो सर कुछ इस प्रकार से देख लेंगे। ये देखो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों बना दिया, दिख रहा होगा फ्रंट व्यू, ये यहाँ पे मिल गया, एक लाइन बस बनेगा, ये सेम ग्रीन लाइन यहाँ पे बन जाएगा, सेम डॉट टू डॉट आइडेंटिकल। ऊपर से जब देखोगे तो यहाँ पर ये जो B वाला है ना यहाँ पे, या C जो भी पॉइंट है वो यहाँ पे मिलेगा उसका प्रोजेक्शन। अगर तुम देखना चाहते हो एग्जैक्टली तो मैं तुमको दिखा देता हूँ इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा। टॉप व्यू सबसे पहले बच्चों तुम देखो, देख लिए, समझ में आया। फ्रंट व्यू अब तुम लोग देखो, देख लिए, समझ में आया। ये 3D वर्जन अगर समझ गए तो आगे की कहानी भी बहुत आसानी से समझ जाओगे यार, मतलब बहुत आसानी से, इतना सरल बना दूंगा मैं आपके लिए प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। फंडा याद रखना यार, सरफेस किससे एंगल बनाता है, याद रखो HP से कि VP से, ठीक है। फिर उसके बाद सोचना है। अब तीसरे पोजीशन पे आते हैं। याद रखो हमने इस एज को 90 डिग्री के एंगल पे बनाया है, लॉन्गेस्ट एज को, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो जिसको भी शुरू में 90 डिग्री के एंगल पे रखते हैं वो फाइनली कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो लॉन्गेस्ट साइड जो है HP के संपर्क में है, लेकिन साथ में VP के साथ कितना एंगल बना रहा है सर, 30 डिग्री का एंगल विद द VP। अब आते हैं अपन अपने फाइनल पोजीशन पर। तो फाइनल पोजीशन में
कहानी जो है बच्चों वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, मैं जरा दिखाता हूं आपको एकदम परफेक्ट टॉप व्यू में। ये लॉन्गेस्ट एज है ना, ये वीपी के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जरा देखो, आप इस लाइन को अगर आप आगे खींचोगे ना तो आप ये पाओगे कि यहाँ पर जो एंगल है ये असल में 30 डिग्री का आएगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, इसका भी चाहो तो तुम फ्रंट और टॉप व्यू बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये रहे प्रोजेक्टर्स, फ्रंट के लिए, टॉप के लिए तो एक ही आएगा। ये दोनों पॉइंट्स तो बिल्कुल जमीन के संपर्क में, क्योंकि सवाल में बोला भी है ना लॉन्गेस्ट एज कहाँ रहेगा, इन दी एचपी रहेगा। और ये देखो ये नीचे आया। अब अल्टीमेटली तुमको अगर इसका टॉप व्यू देखना है तो ये रहा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू अगर देखना है तो ये रहा फ्रंट व्यू। बन गया। यही है सवाल 3 स्टेप में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का। मजा आया? ठीक है, ऐसा पर्सपेक्टिव कभी पहले देखने मिला है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, कुछ नया करने का मैंने प्रयास किया है कि कॉन्सेप्ट को अलग प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, कुछ ऐसी कोशिश है मेरी। ठीक है जी। अच्छा, तो मेरे ख्याल में अब अपन चलते हैं ऑटोकैड में, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब आप समझ जाओगे, आसानी से समझ जाओगे, बहुत ही जल्दी समझ जाओगे इस सवाल को। चलो देखो, सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींच लिए सर, खींच लिए। ये लॉन्गेस्ट साइड बना लिए सर, कितना 125। याद रखना कैसा रखा है मैंने लॉन्गेस्ट एज को, सर ये जो लॉन्गेस्ट एज है ना इसको आपने जैसा बताया, क्योंकि लॉन्गेस्ट एज एंगल बनाएगा, और जो भी एज एंगल बनाता है वो यहाँ पर स्टेप क्रमांक 3 में बनाता है, इसलिए शुरुआत में हम कैसा रखते हैं उसको, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री रखते हैं सर। बस यही फंडा याद रखो आप, सब हो जाएगा। अब यहाँ से 60 के एंगल पे कैसा लाइन खींचो, और यहाँ से 30 के एंगल पे कितना, ये 30 और ये 60, ये दोनों के दोनों इधर इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ये 90 डिग्री आ जाएगा। अगर ये ए है ये बी है तो ये सी हो जाएगा। करके दिखा देता हूं एक बार में, ये रहा। हाँ सर समझ गए, बढ़िया। 10 मिनट हो चुके हैं, अगले 5 मिनट में खेल खत्म है। देखो ठीक है, पहला सवाल था तो थोड़ा अच्छे से मैं समझाना चाह रहा था आपको। क्या लिखोगे यहाँ पे, टॉप व्यू है तो सर ए बी सी। अब आप यहाँ से देखो क्या बना रहे हो सर, टॉप व्यू के जरिए फ्रंट व्यू, तो ये प्रोजेक्टर लाइंस खींच लिए। ठीक, आपको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, 3D में अभी देखा था ना आपने, ये ए डैश बी डैश और ये सी डैश, बी ए एक ही जगह, और यहाँ पर सीधे में सी। समझ गए सर? सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे सर, सरफेस को इंक्लाइन, तो जो एंगल रहेगा कहाँ से दिखाई देगा सर, एंगल ना फ्रंट व्यू में आपको दिखाई देगा। अच्छा जरा फिर से ऑटोकैड में चले, ये जो एंगल है ये एंगल है, ये कौन से व्यू में दिखाई दे रहा है, तो सर ये फ्रंट व्यू। कुछ नहीं है बच्चों, ये सेम लाइन ना यहाँ पे रिक्रिएट कर दो। कितने एंगल पे, बस ये एंगल रहेगा 45 डिग्रीज पे, बस टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, वापस से चलो मुद्दे पे, ये लो डॉट टू डॉट। लेकिन सर ये कैसे करेंगे, एक काम करो, सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा अपना हिसाब किताब, हाँ आप यहाँ पर एक पॉइंट सिलेक्ट करो और 45 के एंगल पे एक लाइन खींच लो। हाँ सर खींच लिए। बस राउंडर के कंपास के दोनों पैर यहाँ पे रखो, स्टील और पेंसिल यहाँ पे रखो और कट लगा दो, ये मिल गया। ये क्या है सर, ये ए डैश बी डैश है, और ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। खेल खत्म। ये लो, ऊपर से देखो, नीचे लाए लाइंस को, अब यहाँ से दाएं तरफ ले जाओ, इंटरसेक्शन देखना है सर, ये ए का इंटरसेक्शन तो क्या मिल जाएगा, ए। वैसे ही ये बी के लिए और ये भी बी के लिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मिलान करो और सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करो, कुछ ऐसे बन गया। हाँ सर, आपने अभी तक क्या इंप्लीमेंट किया है पता है, आपने ये इंश्योर किया है कि लॉन्गेस्ट एज एचपी में है। ये देखो ए और बी, ये लॉन्गेस्ट एज है और ये उसका फ्रंट व्यू है। ये कहाँ पे सर, एक्स वाई के संपर्क में है, मतलब एचपी के संपर्क में, यहाँ पर भी एचपी के संपर्क में। सी पॉइंट तो हवा में उड़ गया भाई एचपी से। ठीक है, ये कुछ ऊंचाई पर है सी पॉइंट। ठीक, ए डैश बी डैश जो है ना वो आपको फाइनल व्यू में भी यहाँ पर दिखाई देगा, एक्स वाई के कॉन्टैक्ट में रहेगा, क्योंकि सवाल में बोला हुआ है लॉन्गेस्ट एज इन एचपी। अब देखो ये इंप्लीमेंट हो गया सर, एच कितना 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये ऐसा करके मैंने एक एंगल खींच लिया, इसको मैं फाई कह रहा हूँ। अच्छा अब आप सोच रहे हो सर हमने यहाँ से एंगल क्यों नहीं लिया, यहाँ से एंगल क्यों लिया, क्योंकि भाई मुझे जगह बचाना अच्छा लगता है, ठीक है, उचित लगता है, इसीलिए। अब देखो अगर मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो अच्छा, ये सेम चीज को जैसे यहाँ पर आपने इसको रिक्रिएट किया, ठीक है, अब आप इसको रिक्रिएट करोगे यहाँ पे। ये देखो ये ए से लेके बी, तो ये सेम टू सेम ए से लेके बी, और वैसे ये लंबाई कितने के बराबर है,
125 के बराबर है। हाँ सर जानते हैं, ये इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं है अभी तक। बस अब आप क्या करो बच्चों, सेम रिक्रिएट कर रहे हैं। ये राउंडर को ले लो, आर्क यहाँ पे रखो, आर्क लगाओ। हाँ सर हो गया। अब राउंडर का एक पैर इधर, पेंसिल वाला पैर इधर रखो, इस पे रखो। ओके सर लगाओ, हो गया। क्या मिला ये सर? सी मिल गया। बस बहुत बढ़िया। बस यहाँ से ऊपर देखो, प्रोजेक्ट कर दो, यहाँ से राइट में ले आओ, जो जहाँ पे कट रहा है, ये सी का, ये सी डैश का, तो यहाँ पर क्या मिल गया? सी डैश। वैसे ही ये ए का और ये ए का, तो यहाँ पर क्या मिल गया? ए डैश। तो उम्मीद करता हूँ तुम समझ गए होगे, खेल खत्म हो चुका है। कैसा था सवाल नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी आपका कॉलेज का ग्रुप है व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, इसको ज़रूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और जितने लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। थैंक यू।